या शुरू है? अरे कोई आवाज चेक कर लेना ऑनलाइन। शुरू है, स्ट्रीमिंग तो चल। दिया है ऑनलाइन में? अरे आवाज आ रही है? हाँ लिखो वर्ग और स्क्वायर। अब देखो थोड़ी देर टॉपिक को छोड़ा। मैथ में वर्ग का क्या मतलब है? घात, अरे स्क्वायर तो इंग्लिश नाम है, घात 2। मैथ में वर्ग का मतलब घात 2 है, और मैथ में घन का क्या मतलब है? ये। अब वर्ग क्या होता है? तो अब अपन ने ज्योमेट्री तो पढ़ी नहीं है, अपन ने डायरेक्ट इसको शुरू कर दिया। मैथ में सबसे पहले देखो पढ़ते हैं वो रेखाएं न कोण, वो आने के बाद बहुभुज आएगा। बहुभुज में फिर आएगा देखो चतुर्भुज। ये वर्ग से पहले एक बार देख लेना, ये चतुर्भुज वह ज्यामितीय आकृति जिसकी 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं, उस आकृति को क्या बोलते हैं? फिर देखो चतुर्भुज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज में एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है पतंग, और एक होता है समांतर चतुर्भुज, और एक होता है समलंब चतुर्भुज। ये पीछे चतुर्भुज नाम नहीं लिखा, ठीक है? ये रहे। इन सब में ये खाली पतंग नहीं है आपके, बाकी इन सब का क्षेत्रफल है आपके सिलेबस में, तो नाम ध्यान रखना, ये सब चतुर्भुज है। फिर इन सब चतुर्भुज में देखो सम चतुर्भुज, तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं? तो समान, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। दूसरा, भुजाओं के बाद देखो ये चतुर्भुज में क्या होता है? तो एक तो होती है भुजाएं, एक होता है कोण, और एक होता है, अपन पढ़ेंगे, ठीक है? भुजाएं 4 होती है, कोण भी 4 होते हैं, और विकर्ण। तो देखो सम चतुर्भुज, तो सबसे पहले भुजा देखो, सम चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान। कोण, तो देखो सम्मुख कोण समान। सम चतुर्भुज में ये जो आमने सामने के कोण है वो क्या होते हैं? समान। और विकर्ण, तो दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। सम चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है? लंब समद्विभाजित का मतलब है बराबर भागों में भी बांटते हैं, और साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। फिर देखो सम चतुर्भुज का स्पेशल केस होता है वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, चारों कोण भी समान, और दोनों विकर्ण भी समान। तो वर्ग का मतलब है सब कुछ समान, यानी भुजाएं समान, विकर्ण समान और कोण भी समान। फिर आएगा देखो आयत। आयत वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान, चारों कोण समान और दोनों विकर्ण भी समान। फिर आपके आएगा पतंग। पतंग में आएगा जो 5-5 की भुजाएं वो समान, अपन पढ़ेंगे थ्योरी में, अभी खाली ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं समान, लेकिन जो सम्मुख कोण है, चारों कोण समान नहीं होते, सम्मुख कोण समान और दोनों विकर्ण अलग अलग। और समलंब चतुर्भुज, इसमें कुछ भी समान नहीं होता, कोई भी 2 भुजाएं क्या होती है? वो समांतर होती है। तो ये सब अपन थ्योरी पढ़ेंगे। अभी अपने पास क्या है? वर्ग। तो वर्ग कौन सी ज्यामितीय आकृति है? देखो वर्ग, तो वर्ग वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। देखो वैसे छोटा है लिखते हैं, लेकिन मैंने बड़ा है लिख दिया क्योंकि एक सवाल बीच में रुक जाएगा, इसलिए आप छोटा है भी मान सकते हो, आप एक्स भी मान सकते हो। तो देखो इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान। दूसरा चारों कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के। और तीसरा देखो कोण की बात कर ली, भुजाओं की बात कर ली, अब किसकी बात करोगे? विकर्ण। देखो ये क्रॉस वाले विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण क्या होते हैं? समान। और विकर्ण का मान क्या होगा? देखो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आधार और लंब ए है, तो उसकी प्रॉपर्टी से आएगा। अभी थोड़ा सा याद रखना कि जो इसका विकर्ण होता है वो क्या होता है?
तो भुजा के साथ √2 लगा के आ जाना। यार जो भी भुजा है उसके साथ √2 लगा देना आप तो खाली, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग। तो वर्ग में नाम ध्यान रखना सबसे पहले, वर्ग की एक क्या होती है और उस भुजा का मान क्या है। तो मैंने मान लिया ए है, आप कुछ और भी मान सकते हो। दूसरा वही रख देना। दूसरा वर्ग में क्या होता है, विकर्ण। तो याद रखना है, देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो भुजा के साथ ये √2 लगा देना। फिर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो भुजा के साथ √2 लगा देना। तीसरा इसमें क्या होता है, परिमाप। देखो परिमाप का मतलब होता है किसी भी ज्यामितीय आकृति का एक चक्कर। तो देखो आप यहां से एक चक्कर लगाओ, यहां से देखो आप यहां पे आ गए, कितना चले ए, फिर यहां पे आ गए कितना चले ए, तो 2 ए हो गया, फिर यहां पे आ गए 3 ए हो गया, और वापिस घूम फिर के वही आ गए, कितनी बार चले 4 ए। तो इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ये 4 का गुणा किसमें करना है, भुजा में। ए अभी भुजा है, ठीक है। और लास्ट वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल। और ये शायद सबको याद होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आसन्न भुजाओं का गुणा। जब भी लंबवत होती है आसन्न भुजा होता है, ए इंटू ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², ए इंटू ए। इसका मतलब है 4 इंटू ए, इसका मतलब है ए इंटू √2। ईयर। तो वर्ग वह ज्यामितीय आकृति, थ्योरी में भले पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना, अभी अपने को इससे मतलब है भुजा सब समांत ए, विकर्ण दोनों समांत ए √2, परिमाप 4 इंटू भुजा और क्षेत्रफल ए इंटू ए। अब इसके साथ एक चीज खाली ध्यान रखना, ये छोटा दिखते रहा है क्या, देखो अगर अभी तो अपन फिर से पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ग है वो 2D है। 2D मतलब दो ज्यामितीय आकृति, द्विज्यामितीय आकृति। द्विज्यामितीय आकृति का क्या मतलब है, जिसकी 2 ही भुजाएं होती हैं। मतलब 2 भुजा भी क्या, जिसकी 2 विमाएं होती हैं। विमाएं जैसे एक हो गया लंबाई और एक हो गया चौड़ाई, तो इसकी 2 विमाएं हैं, उसको बोलते हैं 2D। तो इस वर्ग का जो 3D है, तो देखो 3D मतलब 3 विमाएं होंगी। 3 विमाएं कौन कौन सी, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई। तो वर्ग को अगर आप 3D में बनाओ तो क्या बनता है, घन। एक वर्ग का मतलब घात 2, तो घन का मतलब क्या होता है, घात 3। तो ये जो दिख रहा है क्या, उसको आप अपडेट करना हो तो ऐसे ध्यान रखना कि घन में, अपन फिर पढ़ेंगे लेकिन फिर भी ध्यान रखना, घन की भुजा। तो देखो अगर घन की भुजा ए है तो घन का विकर्ण अपन पढ़ेंगे कैसे आया वो भी लाएंगे, लेकिन याद रखना यहां पे विकर्ण में कितना है, 2, क्योंकि कितने है, 2D है। तो घन क्या है, 3D, तो विकर्ण में क्या हो जाएगा, 3 ईयर, ए √3। दूसरा देखो उसमें ये 3D में कभी परिमाप नहीं होता, ठीक है। 3D में परिमाप नहीं होता, 3D में होता है क्षेत्रफल। 3D में क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल वहां बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो घन होता है उसको आप देखोगे, मैंने रीजनिंग में तो आधे लोगों को पढ़ाया है, एक डब्बा। अब बताओ एक डब्बे में पृष्ठ कितने होते हैं, 6। आप इस कमरे को देख लो, 6 पृष्ठ हैं, और 6 के 6 पृष्ठ कौन होते हैं, वर्ग के। अब बताओ एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a²। तो ऐसे ऐसे 6 वर्ग होंगे, तो इसलिए घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6²। फिर से वहां पे लाएंगे, अभी साथ में याद हो जाए उसके लिए, ठीक है। और लास्ट देखो इसका होता है आयतन। अब ये इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आयतन, ये रट के मत रखना। आयतन और क्षेत्रफल, ये रहा क्षेत्रफल तो अंदर गिरा हुआ भाग, उसी तरह आयतन एक 3D आकृति, जैसा आप जहां बैठे हो कमरे में, उसको क्या बोलते हैं, आयतन। और आयतन का जो मात्रक है वो भी कितना होता है, 3 घात में। तो इससे कंपेयर करना, क्षेत्रफल कितना है, a², घात कितनी है, 2, तो आयतन की घात कितनी हो जाएगी, ईयर। वहां पे 2 घात है, ये 3। फिर से कैसे आया वो पढ़ेंगे, अभी वर्ग पढ़ रहे हो तो मैंने साथ में ऐसे ही छाप दिया, ठीक है। तो अभी लिख देना, खाली एक बार इसको लिख देना। इसका फोटो खींच लो, कि ये तो आएगा, जरूरत तो नहीं किसकी, तो ये आएगा, ठीक है। जल्दी लिखना।
इस वाले को डाउनलोड करके एडिट कर दो। इसको क्लास 2 कर देना और इसको वर्ग स्क्वायर, हाँ वर्ग स्क्वायर। वो अपन आयतन में पढ़ेंगे घन को, लेकिन वहां दिक्कत नहीं आई इसलिए मैंने पहले ही छाप दिया, ठीक है, कि वर्ग को 3D में बनाएंगे तो घन बनता है। टाइटल एक बार एडिट कर दो, वृत्त को वर्ग कर दो। वर्ग ऊपर वाला, हाँ सर्कल को स्क्वायर कर दो। SQUARE, QUARE। थ्योरी को उड़ा दो, थ्योरी हटा देना, इसको हटा दो, हाँ बस एरिया एंड पेरीमीटर बस। ये कल वाली पीडीएफ सॉल्व की थी क्या? भेज दी थी मैंने, कर दी वो पीडीएफ, सजा के नहीं रखनी अपने, ठीक है, कर दी है तो जाके सही करोगे कि बाकी तो मैंने करवा दिया। मैं तो पढ़ा रहा था, आगे आप लोगों ने नहीं मना कहा, हम कर लेंगे घर पे। देखो अब ध्यान रखना, टाइप 1 उसको भी छोड़ के रख रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 कल की तरह ही है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी अपन टाइप 1 नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन टाइप 1 को छोड़ के 2 और 3 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 उसके बाद पढ़ेंगे, तो ये लिख दो टाइप 2, टाइप 1 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है वो, इसलिए टाइप 2 सीधे टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नहीं मिटाएंगे, लिखो सवाल, लिखो लिखो। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दें, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दें, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दें तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा? यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दें तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा? बताओ आंसर। अरे बताओ बताओ, सही है, हाँ वही रहेगा। अरे कल लिखवाया है कि गोट गोट के लिखवाया है कि ये तीनों तो क्या होंगे, वही रहेंगे। चेंज कहाँ होगा? और वो भी कैसे? क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा? तो 2 गुना है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4। और ये तो रटवाया है कि अगर विकर्ण को दुगुना कर दो तो भुजा भी कितने गुना होगी? दुगुना। परिमाप भी कितना होगा? दुगुना। लेकिन क्षेत्रफल तो कल पढ़ाया, इसीलिए तो मैं टाइप 2 पहले पढ़ा रहा हूं। अरे अपने टाइम नहीं बिगड़ेगा क्या? अरे ले आओगे कि ये तो अगर वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दो तो परिमाप भी दुगुना होगा, भुजा भी दुगुना होगी, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना होगा। अरे तो ले आओगे कि सब?
क्या लिखवाऊं अलग से फिर मैं कि भुजा विकर्ण ने परिमाप समान परिवर्तन रहेगा, लिखा है मैंने पूरा, कर लोगे क्या? हाँ तो लिख दो वही रहेगा, मतलब दुगुना वही रहेगा का मतलब ऑप्शन में वही रहेगा, मत करके आ जाना, दुगुना दुगुना हो जाएगा। ये लिख दिया सबने? अरे ये तो किसी के बाकी नहीं है क्या? ये खींच लो, कोई भी एक फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो। आ गया, आ गया, एक ही चाहिए अपने को। देखो भुजा विकर्ण और परिमाप, पर एक क्या है? क्षेत्रफल। तो देखो इनमें अगर देखो दुगुना तिगुना या अनुपात 2:3 कोई भी अनुपात दे, ये रहा, तो ये सब तो क्या रहेगा? अरे ये तो यही रहेंगे, सब में यही रहेगा। साथ में अगर ऐसे रहे 10%, 20%, -10%, 50%, तो ये भी क्या रहेगा? वही रहेगा। अरे प्रतिशत भी यही रहेगा क्या? लेकिन इन लोगों से इन लोगों पे जाओगे तो क्या करोगे? तो देखो दुगुना का 4 गुना, तिगुना का 9 गुना, 2:3 का 4:9। लेकिन इन लोगों से इन लोगों पे जाओगे तो क्या करोगे? अरे 2 बार, अरे फॉर्मूला लगेगा कि 2 बार? कौन सा फॉर्मूला? अरे तो करके बैठे हो क्या? तो ले आओगे क्या? तो अभी आंसर कितना है? दुगुना। ठीक है, लिखो सवाल, कल पढ़ाया मैंने, तो लिखना तो लिख दो। कल का टाइप 2 और 3 देखे यूं लिख दो, देख लेना। ठीक है, लिखो सवाल। अब जो नहीं आया उनका कुछ नहीं कर सकते, वो लिख दो, वीडियो देखे ऐसे लिख दो। लिखो सवाल, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके विकर्ण परिमाप तथा क्षेत्रफल, तो उसके विकर्ण परिमाप तथा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके विकर्ण परिमाप तथा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? बताओ मेरे को आंसर। बताओ विकर्ण क्या हो जाएगा? और विकर्ण में क्या होगा? अरे विकर्ण क्या हो जाएगा? 50% की वृद्धि। अरे समान रहेगा के? परिमाप 50% की वृद्धि, लेकिन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब 2 बार फॉर्मूला लगाना है, किसमें? जो भी दे वो। अरे अगर आप भुजा को 50% बढ़ा रहे हो तो आपका विकर्ण में भी क्या आंसर करके आओगे? 50% वृद्धि। आपके परिमाप में भी क्या आंसर करके आओगे? 50%। ये रहा, वही रहेगा, ये करके मत आ जाना। ये आंसर है, ये 50% वृद्धि, तो ये भी 50 वृद्धि और ये भी। अरे इतना कर लोगे क्या? लेकिन क्षेत्रफल, तो देखो इन लोगों से क्षेत्रफल में आना है, और अगर वो प्रतिशत वाला मान है तो 2 बार फॉर्मूला लगाना है। तो किसमें? 50 और 50 में क्या करना है? फॉर्मूला डबल कर दिया क्या? अरे लगा दोगे? अब जोड़ो, 50 प्लस 50 50 इंटू 50 और बटे
50 प्लस 50 5 इंटू 5 तो 125% वृद्धि। अरे कर लोगे क्या? लेकिन अगर वो पूछे कितने गुना बढ़ेगा तो 1.25 गुना वृद्धि। और ये तो कर लोगे क्या? और ये भी नहीं आया तो आप ये भी कर सकते हो 125/100 5/4 गुना वृद्धि। और ये भी तो सही है, 125 को 5/4 भी लिख सकते हो क्या? ये रहा। ये भी नहीं मिले तो एक सही 1/4 गुना वृद्धि। और ये सब कर लोगे क्या? और वो पूछे कि कितने गुना बढ़ेगा, नहीं कितने गुना हो जाएगा। देखो कितने गुना हो जाएगा तो 125 की वृद्धि तो कितने गुना हो जाएगा। तो देखो 250% मतलब 2.25 गुना या 9/4 या 2 सही 1/4 गुना हो जाएगा। वृद्धि अलग है और इतने गुना हो जाएगा वो अलग है। फिर से मैंने बताया अगर 2 गुना वृद्धि, 2 गुना वृद्धि का क्या मतलब है? 3 गुना हो जाएगा। और यही करते हो क्या? मतलब 2 गुना बढ़ गया मतलब 3 गुना हो गया। अगर वो कहे कि 200% वृद्धि, 200% वृद्धि मतलब 300% हो जाएगा। पढ़ाया मैंने परसेंटेज में, कहां पढ़ाया तो देख लेना, लिखवाया भी है। और अंश हर वाला टाइप भी देख लेना कि यदि किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ जाए तो मैंने 300 लिखवाया है। यदि किसी भिन्न का अंश 400% बढ़ जाए तो मैंने 500 लिखवाया है। तो वृद्धि का मतलब है ये रहा, 3 गुना हो जाए। निकल की क्लास में तो लिखवाया है, तो ये भी कर लोगे कब? देखो इसलिए लिखवा रहा हूं, ये अधीनस्थ बोर्ड है। रटा रटाया सवाल देगा तो देखो यही पूछेगा, लेकिन रटा रटाया सवाल नहीं दिया तो वो ये पूछेगा। तो ये तो कर लोगे कब? नहीं आया किसी पेपर में, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड में आ सकता है। वो चाहे कि आपको राइट नहीं करवाना तो वो ये देगा। तो कर लोगे क्या ये बताओ मेरे को? अरे कल मैंने वैसे समझाया है, फिर भी कर लोगे कब ये? सारे फॉर्मूले घर पे जाके देख लेना एक बार, जो मैंने पढ़ा है तब। 10, 20, 30, 50, 100 तक आपको सारे फॉर्मूले करने हैं। फिर माइनस वाले भी देख लेना, ठीक है? लिखो सवाल, लिखो। अरे इसको क्या लिखोगे अब? मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। लिखना है क्या ये? लिख दो, इसको नहीं मिटाएंगे। लिख दो, लिख दो। अरे मतलब एक आधा कमी वाला भी लिख दो। ये बोल रहा हूं कि 10% कम कर दे तो निकाल लोगे क्या? 10% कम तो -10, -10 में फॉर्मूला तो -19, 19% कमी कर लोगे क्या? नहीं लिखवाऊं तो भी? अरे मैं ये बोल रहा हूं पढ़ाया नहीं है मत बोलना। कर लोगे क्या? अरे अगर ये आ जाता है कि 50% कमी तो -50 में फॉर्मूला लगा लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? क्या लिखवाऊं? लिख लो। यदि किसी वर्ग के भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अरे ये छाप दिया बाकी है। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूं, मेरे को सही बताना कौन सा ऑप्शन है।
कौन सा सही है? 51% कमी तो 49% रह जाएगा, तो सही नहीं है। अरे आप किसी चीज को 51 कम कर दो 100 में से, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अरे परीक्षा में ये सब सही है, ये बता रहा हूँ। अरे ये लिख दिया। अरे ये सब सही है, वो तो क्या है, मेरे को ये मिला गलत है। अगर ये मैं 50% कमी देता तो आपको ये आंसर अजीब भी लगता है। अभी लिख लो, एक सवाल लिखना और लिख दो, लिख लो। यदि किसी वर्ग की भुजा में, दोनों में करवाना, ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये आपका ऑप्शन है। अरे इसमें तो फॉर्मूला लगा लो, एक ही, कोई अलग से बनेगा नहीं। -30 प्लस 30 इंटू 30 बटे, अरे ये तो ले आओगे क्या? मतलब आंसर क्या है? 51% कमी, ये तो लिख देना। इसका क्या आंसर है? देखो तीनों सही है। देखो -50 और -50 में फॉर्मूला, तो -50 -50, लेकिन माइनस माइनस 2 बार है तो गुणे में प्लस हो जाएगा। 50 इंटू 50 और बटे, तो माइनस का 100 और प्लस का, तो कितना आएगा? तो 75%। देखो ये सही है। और अब आप प्रतिशत हटा दो, 25 या 75। अरे ये 3/4 कमी बोलोगे क्या? अब 3/4 को क्या बोलते हैं? अरे 3/4 कमी, ये भी सही है। अब आप बताओ, कोई वस्तु अपने आप में 100 थी और उसमें 75% कम हो जाए तो कितना रह जाएगा? 25%। और सही है क्या? 100 था, 75 कम हो गया तो बचा कितना? 25% रह जाएगा। अब 25% का क्या मतलब? 1/4 तो होता है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। अरे मतलब इनमें से कोई नहीं, इसलिए उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि ये ऑप्शन नहीं है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही है। तो पढ़ाया नहीं है मत बोलना, अपने पास सबूत है अब तो, ठीक है। अब मेरे को बताओ टाइप 2, यही आएगा टाइप 2। और फिर भी चाहते हो कि हमको तो ज्यादा सवाल करने हैं तो लिख दो, अधिक जानकारी के लिए व्रत को देखे, तो व्रत में मैंने सवाल लिखवाए, वो देख लेना व्रत, ठीक है। हाँ वीडियो है, देख लेना। अब तो हम वीडियो को डाउनलोड वाला ऑप्शन बंद करेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं करो, देखना तो देखो पूरा, डाउनलोड क्यों करोगे ना, वो बंद करेंगे अब। और अब तो शायद ये करेंगे, लाइव वाला हो जाए फिर उड़ा देंगे उसको वहां से। लाइव में देखना तो देखो, नहीं तो जिंदाबाद, या तो क्लास आओ,
तो वो भी है, वीडियो यहाँ सेव कर लेंगे, लाइव से उड़ा देंगे। हाँ तो इसीलिए तो अब लाइव में देखना तो देखो, नहीं तो सेव नहीं होगा, वो ऑटो सेव बंद कर देंगे, उड़ा देंगे वहां से। लाइव बताओ, वीडियो बनाओ, लाइव बताओ। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, देखो जिसको देखना है वो लाइव में देखो, नहीं देखना लाइव के बाद उठ जाएगा वो वीडियो, तो साथ साथ देखो तो ठीक है, नहीं तो जिंदाबाद अपने, ठीक है। तब अपलोड करेंगे अलग से, धीरे धीरे अपलोड करेंगे उसको, चलेगा कि क्या दिक्कत है, करेंगे हम मेहनत। अरे मेरे को तो ये बताओ, ये सवाल आ गया समझ में? ज्यादा ऐसे सवाल कल मैंने समझाए हैं, ठीक है, कल मैंने समझाया, कल वाला एक बार टॉपिक देख लेना, वृद्धि कमी वाला कल मैंने सिखाया है। टाइप 3 बताओ, टाइप 3 कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा टाइप 3? अनुपात वाला, ठीक है। अरे कल भी टाइप 2 यही था क्या? तो वही है, कल भी टाइप 3 वही था, तो वही रहेगा। लिखो सवाल, यदि किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात, यदि किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात, यदि किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि किसी वर्ग की नहीं है, ठीक है, यदि दो वर्गों की, पैटर्न में सवाल ऐसा आएगा, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके विकर्णों, तो उनके विकर्णों कोमा परिमापों, यदि पहले ही बता दिया, सबने लिख दिया, किसी के बाकी नहीं है क्या? अरे सबने लिख दिया क्या? यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके विकर्णों कोमा परिमापों तथा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब देखो, जो भुजाओं का अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, और वही अनुपात किसका होगा? तो अगर आपको देखो परीक्षा में देखिए सवाल पूछेगा कि भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो 3:4। परिमापों का अनुपात 3:4 है, तो विकर्णों का अनुपात क्या होगा? 3:4। कुछ भी पूछे आगे पीछे यही आंसर है, लेकिन इन लोगों से इधर आना है, तो क्या करोगे? तो देखो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये आंसर, ठीक है। अरे अब मैं ऐसे 50 सवाल लिखूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कर लोगे क्या? जितने भी हो, यहां से उधर जाना तो वर्ग करना है। देखो ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आज तक सवाल यही आया है, ये वाला, लेकिन फिर वही होगा। देखो अगर मान लो उसने परीक्षा में ये पूछ लिया, तो भी आप आंसर क्या करके आओगे? ये रहा, जबकि ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है? यही है। तो वो इसलिए लिख रहे हैं कि जल्दी जल्दी में ध्यान रखना कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दे तो आंसर 21 नहीं होता। 21 कब होगा? जब क्षेत्रफल का पूछे, वरना 10 ही होता है जब परिमाप का पूछे। तो जल्दी जल्दी में ये ध्यान रखना बस। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ऐसा सवाल कहीं नहीं मिलेगा आपको।
एक उल्टा लिख लो, लिखो यदि 3 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि 3 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि 3 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि 3 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16:49 हो तो, यदि 3 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16:49 हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब बताओ, क्षेत्रफल से भुजाओं पे आओगे तो क्या करोगे? वर्गमूल। और ये तो कर लोगे क्या? आप मुझे बताओ 25 किसका वर्ग है? 5 कोमा। आप मुझे बताओ 16 किसका वर्ग है? और 49 5 4 7। कर लोगे? अब लिखो टाइप 1, टाइप 1। टाइप 1 कौन सा? फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। आपको फॉर्मूले याद है, a√2 4 है और भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद है। एक और ये कर तो लोगे क्या? ये सब में है, ये इसी के लिए नहीं पढ़ रहे। वृत्त में भी यही आंसर थे, आज वर्ग है इसमें भी यही आंसर है, कल त्रिभुज पढ़ेंगे उसमें भी यही आंसर है। तो सब में है ये। ठीक है, फिर आगे घन पढ़ेंगे, घन में भी यही आंसर है। फिर आगे गोला पढ़ेंगे, गोले में भी यही आंसर है। और आगे अर्धगोला पढ़ेंगे तो अर्धगोले में भी यही आंसर। ये सब में है। अपने ध्यान रखना, हर जगह यही आंसर है, कहीं पे भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर ध्यान रखना, हर जगह राइट ही है। लिखो टाइप 1, लिख दिया आगे। अभी कुछ भी मत लिखना, ठीक है? पढ़ के मेरे को खाली आंसर बताओ। क्षेत्रफल है और किसका पूछा है? वर्गमूल। तो 225 किसका वर्ग है? एक ही में पहला है। अरे आधे को तो ये डाउट है कि 15-16 राइट है कि 16-15 राइट है। तो पहले कौन है? तो पहले 15 ही होगा। और ये तो कर लोगे क्या? क्या आंसर है? कर लोगे क्या सब?
एक्स्ट्रा क्या उसी टाइप में लिख दो, अच्छा सवाल है ये, लिख लो। दिख रहा है क्या? लिख लो, इसको लिखना है, वो टाइप 3 में ही है, ठीक है, लिख लो। अरे एक्स्ट्रा करके लिख दो कि क्या है, पहली क्लास में हो क्या? अरे टाइप 1 में लिख दोगे तो परीक्षा में लिखेगा क्या? आपने तो टाइप 1 का सवाल है, राइट करना है। कहीं पे भी लिख दो। देखो तुक्का भी मार सकते हो, तो तुक्का कहां नहीं मारोगे ये बताओ मेरे को। तो आप मुझे बताओ, 1-1 में कभी तुक्का मारोगे? और 1-3 पे? अरे कभी एक्स्ट्रा में आ जाएगा क्या 3? अब वो 2 है, वहां पे कहां तुक्का मारोगे? हाँ, अब देखो आप 1-4 पे तुक्का मारोगे। फिर मैंने तरीका भी सिखाया है कि परीक्षा में ध्यान रखना, आपको तुक्का 1-4 पे मारना है तो गोला मत भरना, जब गोला भरना है कहां भरना, तो सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ यही करना, तो ये सही है। जो आप तुक्का मारते हो वो कभी राइट नहीं होता, तो उसको छोड़ के गोला भरना तो राइट हो जाएगा। नहीं होगा? इस तरीके से ना, जहां तक अपने को जो लगता है वो सभी सही नहीं होता, तो इसीलिए तो उसको गोला नहीं भरना, अपने बच्चे को गोला भरो। अरे मैं बता रहा हूं, ये सवाल आप जो पढ़ रहे हो वही है। देखो, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। अब थोड़ी देर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, छोड़ दो। आप तो मुझे बताओ, एक वर्ग तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होती है? उसकी भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? a। अब दूसरा वर्ग है वो इसके विकर्ण पे बना रहा है, तो उसकी भुजा किसके बराबर है? विकर्ण के। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो सवाल यह है कि दो वर्गों की भुजाओं का क्या अनुपात है? तो काटो। अरे सवाल यह है कि यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 1/√2 है, तो बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका वर्ग करोगे क्या? 1 का वर्ग और √2 का ये। तो आंसर क्या है? क्या मतलब है देख लेना। एक वर्ग, देखो एक वर्ग तो ये रहा, तो इस वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? a, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? a²। फिर दूसरा वर्ग इसके विकर्ण पे बना रहा है, देखो ये विकर्ण है। अब बताओ विकर्ण कितना होता है? a√2। एक वर्ग यहां बना रहा है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसकी भुजा का स्क्वायर। अरे a√2 का ही स्क्वायर आएगा क्या? a√2 का स्क्वायर तो भी 1-2 ही आएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लिखी क्यों रहे हो भाई? अपनी भुजा a है और दूसरा वर्ग जो उसके विकर्ण पे बना है उसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो भुजाओं का अनुपात क्या है? 1√2। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 1-2। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अरे ये सब लिखना नहीं है, ये मैं तो बता रहा हूं। सवाल ये आया तो कर लोगे क्या? अरे जो सवाल आप पढ़ रहे थे उसी को उसने किसमें छाप दिया? लैंग्वेज में, कि भुजाओं का अनुपात अब क्या है? 1:। अरे कर लोगे किसको अब? अब 133 पेज है। बताओ इसका आंसर। अरे ले आओगे के? ले आओगे?
बताओ इसका आंसर। अरे कहां पढ़ा है पहले तो ये भी बता दो। तो परसेंटेज का टाइप 3 या 4 देख लो, मूल्य खपत वाले सवाल। उसमें कहा लॉजिक लगे नहीं लगे, लेकिन मैंने वर्ग की जगह क्या लिखवाया है, आयत, कि यदि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दे तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखो यही तो है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए। अरे वही सवाल है क्या? तो वहां पे कैसे किया था, 100 से कितना हो गया, अरे 30 बढ़ा दी 130, लेकिन आप चाहते हो कि क्षेत्रफल 100 ही रहे, तो कितना कम करना पड़ेगा, कौन से भाव से, तो 130, तो 30 बटे 130, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये रहा 300 बटे 13। अब भाग लगाओ तो देखो 13 दुकी 26, तो 2 आना चाहिए, एक में ही है। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैंने पढ़ाया है, चेक करना हो तो कर लो, ये सवाल मैंने पढ़ाया है, ठीक है, परसेंटेज में। तो आए तो कर लोगे कि लिखवाऊं उसको भी, लिख लो, लिख लो, लिख लो। ग्राम सेवक में ही पूछा है, अब यही नहीं पूछा इस टाइप का, इस टाइप से पूछा है, तो ग्राम सेवक में ही पूछा है, ठीक है। लिंक ग्रुप में डाल दी। ये वर्ग खत्म हो जाएगा तब आपको ब्रेक देंगे, ठीक है। यहाँ ब्रेक दो के वहाँ पर बढ़ाओगे नहीं तो टाइम बढ़ाएंगे। अरे हिंदी वाले सर आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं हूँ क्या 6 बजे तक, क्या दिक्कत है। तो एक ही है कि अलग अलग होते हैं, ऐसे किसने कहा, एक ही है। ब्रेक भी इसलिए देंगे कि इस वीडियो को बंद करके दूसरे नए चैप्टर के साथ शुरू करना है, इसलिए, नहीं तो ब्रेक थोड़ी देते, लेकिन वीडियो तो रोकना पड़ेगा, इसलिए ब्रेक देते हैं। हाँ, नया का टॉपिक बदलना पड़ेगा। 10 मिनट का देंगे, 10 मिनट का। अरे सवाल लिख दिया। मैं ये बता रहा हूं कि पहले तो लिख देना कि अधिक जानकारी के लिए प्रतिशत में देखे, ऐसे लिख दो प्रतिशत पे, ठीक है। प्रतिशत में मैंने वर्ग की जगह क्या लिखवाया है, आयत, और ये भुजा की जगह क्या लिखवाया है, लंबाई, और ये दूसरी भुजा की जगह मैंने क्या लिखवाया है, चौड़ाई। ये सवाल है। अब हम क्या मानते हैं, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना मानोगे। अब रूल के हिसाब से अगर आज क्षेत्रफल 100 है और आप खाली एक भुजा, वर्ग की खाली एक भुजा 30 बढ़ा देते हो, तो रूल के हिसाब से नया क्षेत्रफल कितना हो जाना चाहिए, 30 बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सवाल वाला बाउंडेशन दे रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो वापस कुछ न कुछ कम करना पड़ेगा। क्या कम करोगे, तो आयत में चौड़ाई और वर्ग में दूसरी भुजा। तो बताओ दूसरी भुजा कितनी कम करोगे, 30 कम कितने पर, 130 पर। और ये कर लोगे क्या, अब 30 बटे 130, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, अब ये घर पे जाके कर लेना, ए राइट है, ठीक है, लिख दो।
अरे कर लोगे क्या? तो जल्दी लिखो। देखो अब ये पीडीएफ चलाने का नुकसान भी है, पीडीएफ चलाता नहीं तो मैं टाइप एक शुरू भी कर देता। अब ये पीडीएफ में दिख रहे हैं, सवाल करवाने पड़ रहे हैं, तो जल्दी लिखोगे, आपका फायदा भी हो रहा है। लिख दिया क्या? पढ़ो। प्रत्येक कोर का मतलब भुजा, भुजा कोर का मतलब भुजा। प्रत्येक कोर को दुगुना कर दो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? लिखो मत, मेरे को तो बताओ आंसर। अच्छा सवाल है, देखो बताओ आंसर। करवाया मैंने कल। अरे बताओ, दुगुना कर दोगे तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? अरे 4 होगा के? 1 था 4 हो गया। अब 4 हो गया तो कितने प्रतिशत हो गया? तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? अरे कल लिखवाया, 800 भी लिखवाया, 300 भी लिखवाया, तो ले आओगे कब? पढ़ाया नहीं है मत बोलना, ठीक है? पढ़ाया है, अभी बनवाया। बताओ यार, अभी किया है क्या? 75। ये तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप पीडीएफ वैसे तो नहीं खोलते, लेकिन अगर आप पीडीएफ चेक करते हो तो सब है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ाने पर नए वर्ग तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताओ, लिखना नहीं है, बताओ। अरे यहाँ बैठे हो तो खबर तो पड़ रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कि छाप ही रहे हो, तो ये आंसर आना चाहिए। एक वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाने पर नए वर्ग, तो पहले तो ये बताओ नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? तो पहले ये बताओ कि पुराने वर्ग की भुजा को कितना मानूं? क्यों 100 माना? अरे परसेंटेज है क्या? तो ये 100, तो नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? और ये अब इनका क्या निकालोगे? क्यों अनुपात निकालोगे? पर सवाल अनुपात में है क्या? तो पहले की भुजा कितनी होगी और दूसरे की? अरे काटने तो आता है क्या? तो भुजाओं का अनुपात क्या है? अरे भुजाओं का अनुपात क्या है? 3:2। तो क्षेत्रफलों का अनुपात? अरे कर लोगे क्या अब? तो इससे सरल तो क्या ही देगा। बताओ। देखो आपको लगेगा घन है, छोड़ दो थोड़ी देर, घन को छोड़ दो। कितना गुना कर रहे हो? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब बताओ दुगुना तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो वृद्धि। पर कर लोगे क्या? ये बोल रहा अभी, इनके पीछे क्यों खोटे हो रहे हो? जो
लिखो, सवाल लिखो, टाइप 1 लिखो, टाइप 1 लिखो। यदि किसी वर्ग की भुजा का मान, यदि किसी वर्ग की भुजा का मान, यदि किसी वर्ग की भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग की भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, तो